Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will practice some questions based on spelling error. Spelling error पे based कुछ questions की practice करते हैं. So let's start. Question number 1. Choose the incorrectly spelled word. Incorrectly spelled word बताना है, गलत spelling किसकी है. Options हैं irritating, pedestrian, enervating, beguiling. Incorrectly spelled word. Irritating मतलब क्या होता है? इरिटेट करने वाला, परेशान करने वाला. पेडेस्ट्रियन वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो अपने पैरों पर चले, पैदल चलने वाले को कहते हैं पेडेस्ट्रियन. एनर्वेटिंग का मतलब होता है एग्जॉस्टिंग, जो आपको थका दे, वीक कर दे, एनर्जी इससे ड्रेन होने लगे, इसको कहते हैं एनर्वेटिंग. बिगलिंग, इसकी स्पेलिंग गलत है. देखो यहाँ बिगलिंग की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. बिगलिंग में डबल एल नहीं आता, सिंगल एल आता है. BEGUILING, डबल एल नहीं होना चाहिए. तो बिगनिंग की स्पेलिंग गलत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा. एनर्वेटिंग का मतलब होता है एग्जॉस्टिंग, टायरिंग, थकाने वाला. बिगनिंग मीन्स चार्मिंग, अट्रैक्टिव, ऑफन इन अ डिसेप्टिव वे. बिगनिंग का मतलब होता है चार्मिंग, अट्रैक्टिव, आपको आकर्षित करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला. पर वो एक धोखे की तरह, आपको अट्रैक्ट करता है, भ्रम जिसको हम कहते हैं. डिसेप्टिव वे में, फॉल्स वे में चीजों को, लोगों को अपने प्रति अट्रैक्ट कर ले, और रियलिटी में वो एक भ्रम होता है, धोखा होता है, इसे कहते हैं बिगलिंग. करेक्ट स्पेलिंग है बिगलिंग विथ सिंगल एल. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है. ऑप्शंस हैं अडॉप्ट, एक्सेस, अबेंडन, अबेस. अडॉप्ट, एक्सेस, अबेंडन, अबेस. अडॉप्ट मतलब तो किसी को अडॉप्ट करना, कोई चीज को एक्सेप्ट कर लेना, या किसी चाइल्ड को कोई अडॉप्ट करते हैं, गोद ले लेते हैं, अपना लेना, एक्सेप्ट कर लेना. एक्सेस का मतलब होता है रीच, पहुंच. अबेंडन मतलब कोई चीज छोड़ देना, त्याग देना. अबेस, बेस का मतलब होता है किसी को ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना, उसे कहते हैं बेस. इसको अबेंडन को आप याद कर सकते हो बैन से. कोई चीज बैन हो गई मतलब आपको छोड़नी पड़ेगी. जैसे कंट्री में कोई चीज बैन हो गई तो आपको छोड़नी पड़ेगी, अबेंडन. अबेंडन मतलब छोड़ना, त्यागना होता है. अबेस मतलब डिग्रेड, ह्यूमिलिएट, नीचा दिखाना, किसी को पुट डाउन करना, बेस तक गिरा देना. इसे आप याद रख सकते हो इसे. अच्छा, यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग है एक्सेस की. करेक्ट स्पेलिंग इज ACCE. यहाँ पे ACCES लिखा हुआ था, एक्सेस में डबल सी और डबल एस आता है, डबल सी डबल एस. नेक्स्ट देखिए. सेलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर्स. यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस गिवन है, बताना है कि कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है. स्क्रीच्ड हिस्टेरिकली आफ्टर सीइंग द एक्सीडेंट. स्क्रीच का मतलब होता है चीखा, चिल्लाया, चीखा, चिल्लाया. हिस्टेरिकली मतलब एक इमोशनल तरीके से. आफ्टर सीइंग द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट देखने के बाद वो इमोशनल होके, मतलब भावुक होकर वो चिल्लाया. तो इसमें बताइए हिस्टेरिकली की स्पेलिंग देखो सब में अलग दी हुई है. स्क्रीच की स्पेलिंग सब में सेम है, हिस्टेरिकली की स्पेलिंग सब में अलग है, बाकी सब स्पेलिंग हर सेंटेंस में सेम है. हिस्टेरिकली की सही स्पेलिंग क्या होगी, वही हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा. तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा. हिस्टेरिकली की स्पेलिंग होती है जिसमें डबल एल आता है, HYSTERICA, डबल एल आएगा हिस्टेरिकली में. यहाँ पे देखो फर्स्ट में देखो तो आप आई लगा दिया था, डबल एल वाई होता है. सेकंड में हिस्टेरिकली में सिंगल एल दिया, डबल एल होना चाहिए. थर्ड में डबल ई लिख दिया, सिंगल ई होना चाहिए. तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट है, हिस्टेरिकली. स्क्रीच मीन्स यंग, शाउट, चीखना, चिल्लाना. हिस्टेरिकली का मतलब होता है इमोशनल अनकंट्रोल वे, बहुत भावुक हो जाना, अपना आपा खो देना, पर काबू खो देना, अपना कंट्रोल खो देना, तो इमोशनल भावुक हो जाना, भाव में बह जाना. तो हिस्टेरिकली कहते हैं, इसमें डबल है आएगा. हाँ. नेक्स्ट देखिए. सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पे भी गलत स्पेलिंग बतानी है. फ्रिस्क, रिप्लाई, रस, फॉलिएज. रस क्या होते हैं, रस बिस्किट जैसे होते हैं, चाय साथ खाए जाते हैं, बहुत लोग चाय साथ रस खाते हैं. तो आप पिक्चर देख सकते हो. रस की स्पेलिंग ठीक है,
रिप्लाई मतलब कोई आंसर देना, जवाब देना। पॉलिश, पॉलिश करते हैं पत्तों को, लीव्स को पॉलिश कहा जाता है। और फ्रिस्क, यहाँ गलत स्पेलिंग किसकी है? फ्रिस्क की स्पेलिंग गलत है। फ्रिस्क की स्पेलिंग FRISK होता है, FRISKW नहीं आएगा। सो फ्रिस्क हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रिस्क। करेक्ट स्पेलिंग इज FRISK, W नहीं आएगा। फ्रिस्क मीन सर्च, एग्जामिन, फ्रॉलिक। फ्रिस्क का मतलब होता है कुछ टटोलना, कुछ तलाशी ले लेना, कुछ सर्च करना, या फिर फ्रॉलिक फन, इसको यूज करते हैं फ्रिस्क। रिस्क कैसे याद रख सकते हो? रिस्क से याद रखो, उसे आप लगता है कि कुछ रिस्क है, तो जैसे कहीं पर पुलिस को लगता है कि कहीं जगह पर कोई रिस्क है, खतरा है, उसको वो तलाशते हैं, उसको सर्च करते हैं कि यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है, देखने के लिए उसकी उसकी सर्चिंग करते हैं उस प्लेस की, तो टटोलते हैं उसको, तलाशी करते हैं। तो रिस्क का मतलब होता है सर्च, एग्जामिन, फ्रॉलिक। रिस्क आप याद रख सकते हो रिस्क। फ्रॉलिश का मतलब लीक्स होता है, खतरे। नेक्स्ट देखिए, select the incorrectly spelled word in the given sentence. Incorrectly spelled word बताना। क्वेश्चन ध्यान से ले रखना कि करेक्टली स्पेल्ड पूछा है या इनकरेक्टली। तो इनकरेक्टली पूछा है तो द रीम एंड रिदम ऑफ पापीज पोएम्स आर हाईली सिंबॉलिकल एंड टाइमली। रीम और रिदम पापी पोएम की बहुत सिंबॉलिकल और टाइमली होती हैं। टाइमली मतलब करेक्ट टाइम पे, यूज्ड एट द राइट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम पे। और सिंबॉलिकल मतलब होता है सिंबल, किसी चीज का सिंबल, किसी चीज का चिन्ह, किसी चीज का प्रतीक से कहते हैं। तो यहाँ करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है? राइम, टाइमली, रिदम या सिंबॉलिकल? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 राइम। राइम की स्पेलिंग में RHIME नहीं होता, RHYME होता है राइम। राइम का मतलब क्या होता है? राइम्स मीन्स पोएम्स, पोएम, ट्यून, उसको हम कहते हैं। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स उसको राइम कहते हैं। और रिदम का मतलब भी लय होता है। तो राइम हमारा आंसर है। करेक्ट स्पेलिंग इज राइम, RHYME। आई नहीं आता राइम में, वाई आएगा। राइम मीन्स पोएम, ट्यून, धुन। टाइमली का मतलब होता है वेल टाइम, सही समय पे, उचित समय पे। और सिंबॉलिकल मीन्स रिप्रेजेंटेटिव, किसी चीज का प्रतीक, किसी चीज का साइन, सिंबल। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। ऑप्शन है जस्टिस, जज, अटॉर्नी, लॉयर। जस्टिस, जज, अटॉर्नी, लॉयर को समझ आ ही गया होगा। अटॉर्नी का होता है लीगल प्रैक्टिशनर, यहाँ पे यूज किया। लीगल प्रैक्टिशनर को कहते हैं जो लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हो, अटॉर्नी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सुना होगा। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है जज। JUDEGE नहीं होती जज की स्पेलिंग, JUDGE। डी के बाद ई नहीं आएगा, ई इसका क्लास में आता है जजमेंट। सो JUDGE, करेक्ट स्पेलिंग इज जज। तो इजी था काफी। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड की सही स्पेलिंग क्या होगी? गेटिंग अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड वॉज अ रेयर अकरेंस इज रश्मि। सुनना, सही स्पेलिंग बतानी है। कि अपने हस्बैंड से कोई कॉम्प्लीमेंट मिलना, कुछ तारीफ सुनना, रश्मि के लाइफ में बहुत कम होता था। इससे कम होने वाली ये अकरेंस, कम होने वाली घटना थी। तो अकरेंस की सही स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1। अकरेंस में डबल सी और डबल आर आता है, और ENCE, ANCE नहीं, ENCE, डबल सी, डबल आर, ENCE। ANCE नहीं आएगा, ENC आएगा। डबल सी और डबल आर आता है अकरेंस में। नेक्स्ट देखिए, rectify the spelling by selecting the correct spelling of the underlined word. Underlined word की सही spelling बतानी है। I would never associate with such a person. Associate की सही spelling बतानी है। यहाँ दिया है आपको ASSOCIATE। Associate की सही spelling क्या होगी? I would never associate with such a person. तो मैं कभी एसोसिएट नहीं करूंगी, लिंक नहीं करूंगी, कनेक्ट नहीं करूंगी एक ऐसे पर्सन के साथ। सेंटेंस में बोला तो एसोसिएट की सही स्पेलिंग बताइए। ऑप्शन नंबर 1। एसोसिएट में डबल S और सिंगल C आता है। ASSOCIATE, डबल S और सिंगल C, एसोसिएट। नेक्स्ट है
चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन है आपके पास प्रोफेशनल, ड्यूबियस, नेफेरियस, कंज्यूमेट। प्रोफेशनल जो पेशेवर, पेशेवर प्रोफेशन कर रहा है जो। ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, जो क्लियर ना हो, अनसर्टेन, अनक्लियर, जिसमें डाउट हो, ड्यूबियस, डाउट से याद रखना। नेफ्रियस, नेफेरियस का मतलब होता है दुष्ट, पापी, विकेड, इविल, मीन्स नॉट गुड, बहुत बुरा, उसे कहते हैं नेफेरियस। और कंज्यूमेट, इसकी स्पेलिंग गलत। कंज्यूमेट का मतलब होता है परफेक्ट, कंप्लीट, निपुण, हाईली स्किल्ड होना, एकदम परफेक्ट होना, उसे कहते हैं कंज्यूमेट। मतलब जो चीज़ आप कंज्यूम कर सकते हो, जो चीज़ आप यूज़ करना चाहो, आप चाहो कि वो चीज़ एकदम परफेक्ट हो, वैसे आप यहाँ रख देना। कंज्यूमेट का मतलब परफेक्ट होता है। इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है? कंज्यूमेट की है। कंज्यूमेट में डबल एम आता है, CONSUMMATE। यहाँ पे सिंगल एम लिखा था, डबल एम आना चाहिए। कंज्यूमेट मीन्स परफेक्ट, हाईली स्किल्ड, कंप्लीट इन एवरी वे। कंज्यूमेट का मतलब होता है निपुण, एकदम सही, उचित, परफेक्ट, हाईली स्किल्ड, संपूर्ण, उसे कहते हैं कंज्यूमेट। ड्यूबियस का मतलब डाउटफुल, अनसर्टेन, अनक्लियर, अस्पष्ट, संदेहात्मक, डाउटफुल, जिसपे डाउट हो, संदेह हो। नेफेरियस का मतलब इविल, विकेट, बुरा, दुष्ट, उसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। बिलीव, बीनीथ, बेली, बेलो। बिलीव, बीनीथ, बेली, बेलो। बिलीफ मतलब आप विश्वास, कोई चीज मानना। बेली स्टमक को कहते हैं। बेलो, बेलो का मतलब होता है चिल्लाना, शाउट। जैसे क्लास के एंड में बेल बजती है, बड़ा बचपन एंड में जब बेल बजती है तो बच्चे एकदम शाउट करने लगते हैं, खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। तो बेलो का मतलब होता है शाउट, बेल से याद रख लेना। और बीनीथ का मतलब क्या होता है? बिलो, नीचे लेवल पे, बिलो। तो आंसर हमारा बीनीथ ही होगा। बीनीथ की स्पेलिंग BENEATH होती है। BENETH नहीं, ई के बाद ए आना चाहिए था, यहाँ पे ए नहीं है। बीनीथ की सही स्पेलिंग है BENEATH। NEATH। बेलो मीन्स शाउट, रोल, चीखना, चिल्लाना। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली पूछा है यहाँ भी। क्लेमेंसी, एवेरिशियस, हिजेमनी, नॉस्टैल्जिक। क्लेमेंसी का मतलब होता है मर्सी, दया, क्षमा, फॉरगिवनेस। क्लेमेंसी, मर्सी से याद रखना, मर्सी, दया, क्लेमेंसी। एवरेशियस, एवरेशियस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची। हिजेमनी, हिजेमनी और नॉस्टैल्जिक। क्या आंसर होगा? इनकरेक्टली स्पेलिंग। एवरेशियस की स्पेलिंग अगर आप देखो, AVARICIOUS होनी चाहिए, यहाँ पे US लिखा हुआ है, तो एवरेशियस हमारा आंसर हो जाएगा। एवरेशियस की सही स्पेलिंग होती है AVARICIOUS, US नहीं, OUS। जब भी एडजेक्टिव लगाते हैं मोस्टली OUS ही दिखेगा आपको। एडवेंचरस में OUS आता है, US नहीं, OUS हमारा आंसर एवरेशियस होगा। क्लेमेंसी मीन्स मर्सी, फॉरगिवनेस, दया दिखाना, क्षमा कर देना। हिगोमनी का मतलब होता है डोमिनेंस, सुप्रीमेसी, कंट्रोल, किसी की अथॉरिटी, अधिकार का कंट्रोल होना, उसे कहते हैं हिगोमनी। मनी से याद रखना, जिसके पास बहुत ज्यादा मनी होती है, बहुत पैसे वाले, वो रिच होते हैं, तो वो सबको डोमिनेट कर सकते हैं, सुप्रीमेसी दिखाते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं, उससे आप याद रख लीजिएगा। मनी, डोमिनेंस, सुप्रीमेसी, कंट्रोल, नियंत्रण, अपना अधिकार दिखाना। और एवरेशियस का मतलब ग्रीडी है। करेक्ट स्पेलिंग इसकी है AVARICIOUS। So I hope you like it and understood the spelling error questions. If you have any queries, please feel free to ask. एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लें सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे बिगिनिंग की स्पेलिंग गलत थी, बिगिनिंग में BEGUILING आता है, डबल एल नहीं आता। बिगलिंग का मतलब होता है चार्मिंग, ऑफर लेना, डिसेप्टिव, जो चीज अट्रैक्टिव लगती है पर वास्तव में धोखा होती है। एनर्वेटिंग का मतलब एग्जॉस्टिंग, टायरिंग, वेट कर करके थक गए, एनर्वेटिंग, वेट से याद रख सकते हो, वेट कर करके थक गए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अडॉप्ट, एक्सेस, अबेंडन, अबेस। अबेंडन का मतलब तो छोड़ देना, जो चीज पे बैन है आपसे छोड़ना पड़ेगा।
अबेस, बेस का मतलब होता है ह्यूमिलिएट, बेस तक गिरा देना। एक्सेस, रीच और अडॉप्ट। एक्सेस की स्पेलिंग गलत थी, एक्सेस में डबल सी डबल एस आता है। सेलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर्स। यहाँ पे हिस्टोरिकली की स्पेलिंग हमें देखनी थी। हिस्टोरिकली की सही स्पेलिंग होती है HYSTERICALL, डबल। स्क्रीच का मतलब होता है यल, शाउट। कई बार ऐसे सेंटेंसेस भी आ सकते हैं यहाँ पे 2-3 वर्ड की स्पेलिंग अलग अलग दी होगी सेंटेंसेस में, आपको देखना होगा कौन सा सेंटेंस है जिसमें सारी स्पेलिंग करेक्ट है। जैसे यहाँ पे ऐसे भी दे सकते थे, स्क्रीच की स्पेलिंग एक में गलत देती, यहाँ पे एस SCREACH दे सकते थे स्क्रीच की कहीं किसी भी क्वेश्चन में। तो आपको देखना था कि करेक्ट स्पेलिंग क्या हो सकती है, तो उस पर बेस पे हम देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस कर सकते थे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे फ्रिस की स्पेलिंग करेक्ट है। फ्रिस तो मतलब होता है सर्च, किसी चीज पे लगे रिस्क है तो फ्रिस को सर्च करते हो। Rhyme and rhythm of Papi's poems are highly symbolical and timely. यहाँ पे incorrectly spelled word क्या था? Rhyme. Rhyme RHIME नहीं, RHYME होता है, Y आता है rhyme में, rhythm में। Incorrectly spelled word, judge की spelling incorrect थी, JUDG, D के बाद E नहीं आता, जज में सिर्फ लास्ट नेम। यहाँ पे occurrence की सही spelling बतानी थी, occurrence में डबल सी डबल एन होगा। नेवर एसोसिएट विद सच अ पर्सन, एसोसिएट की सही स्पेलिंग, एसोसिएट में डबल एस सिंगल सी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था आपको, कंज्यूमेट की थी, कंज्यूमेट में डबल एन आता है, बाकी स्पेलिंग ठीक थी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बीनीथ, बीनीथ में BENEATH आता है, TH नहीं सिर्फ। और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे थी एवरेशियस की, रेशियस में OUS होना चाहिए, यूएस थी। कई बार हम ऐसे क्वेश्चन देखते हो सारे एक साथ, तो समझ नहीं आता कि कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो थोड़ा ध्यान से आराम से देखें। So thank you everybody. Thanks for watching. If you like the video, please share it. See you soon. Thank you.